सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे, संस्कृत शिक्षिका, शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, आपको तो पता ही है कि समय आपकी ऑनलाइन क्लासेस रन कर रही हैं। इन क्लासेस को आप बहुत सीरियसली लें। जैसे आप हमेशा विद्यालय में पढ़ते रहे हैं, वैसे ही घर में भी रहकर विद्यालय की तरह ही पढ़ाई करें तो आपका परिणाम बहुत अच्छा है। घर में हैं आप, लेकिन आप स्वतंत्र ना समझें अपने आप को। एक शेड्यूल टाइमिंग में आप अपनी पढ़ाई करते रहें, गंभीरता के साथ करते रहें, तो वो आपके हित में होगा। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, क्योंकि शीघ्र ही आपका यूनिट टेस्ट सेकेंड भी स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से आपको बहुत गंभीरता से पढ़ाई करनी है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आपने नोट्स भी तैयार कर लिए होंगे। बुक में एक्सरसाइज में मैं पूरी कंप्लीट करा चुकी हूँ, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 का रिवीजन भी हो चुका है। तो आज मैं व्याकरण से संबंधित कुछ कार्य आपको कराना चाहती हूँ, जिसमें मैंने टॉपिक लिया है रूप। ठीक है, रूप। संस्कृत में 2 तरह के रूप चलते हैं बच्चों, आपको पता होना चाहिए। रूप जो है, पहला होता है शब्द रूप, और दूसरा है धातु रूप। ठीक है, शब्द रूप यानी जब शब्दों के रूप चलते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ये शब्द रूप। शब्द रूप जैसे राम, लता, पुस्तक, ठीक है, ये शब्द इनके रूप चलते हैं तो ये शब्द रूप होते हैं। फिर जब धातु रूप यानी धातु यानी क्रिया, जब क्रिया के रूप चलते हैं, क्रिया जैसे पठ, लिख, गम, भू, ठीक है, ये क्रियाएं हैं। तो जब हम इनके रूप चलाते हैं तो इन्हें बोलते हैं ये धातु रूप है। ये शब्द रूप है और ये धातु रूप। क्लियर? तो आज मैं पहला टॉपिक ले रही हूं शब्द रूप। और शब्द रूप में आपको ये बता दें कि शब्द रूप में संज्ञा शब्द भी होते हैं, सर्वनाम भी होते हैं, विशेषण भी होते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो ये रूप आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है अस्मत्। अस्मत् जो है वो सर्वनाम है, यानी अस्मत् का मतलब होता है मैं या हम। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये शब्द कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है। तो अस्मत् शब्द का रूप मैं आपको अभी पढ़ाती हूँ। उसके पहले आप ध्यान से सुने कि पहले हम आपको बता दें कि संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती है। आप इधर लेफ्ट साइड में विभक्ति लिखेंगे। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं बच्चों। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और लास्ट में संबोधन। यानी विभक्तियां 7 ही होती है, और लास्ट में संबोधन जो है उसमें प्रथमा विभक्ति ही रिपीट होती है। इसीलिए हम संबोधन की गणना कारक में नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती। बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से ही लिखें, क्योंकि आप लोग विभक्तियों के नाम भी सही नहीं लिखते, क्योंकि ध्यान से देखते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है। तो विभक्तियां सही लिखना जो है जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 7 विभक्तियां हो गई। अब संस्कृत में वचन भी 3 होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये 3 वचन हो गए। तो मैं आपको ये अस्मत् शब्द का रूप लिख के और पढ़ के समझाती हूँ। प्रथमा विभक्ति में अस्मत् शब्द का रूप होता है अहम, आवाम, वयम। द्वितीय में
आवाम, डैश लगा है यानी ये रिपीट होगा, असमान। तृतीया में मया, आवाभ्याम, अस्माभि। ठीक है। चतुर्थी में मह्यम शब्द होता है बच्चों, हा में या जुड़ा होता है, हा लिखी ना आपने, इसी में या जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये आधा हा और या शब्द होता है मह्यम। ठीक है, आवाभ्याम, असमभ्यम। पंचमी में मत, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। फिर षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकम। ठीक है, षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकम। फिर सप्तमी में मई, आवयोः, अस्मासु। फिर हाँ, एक मिनट, यहाँ संबोधन नहीं होगा बच्चों। जो सर्वनाम शब्द के रूप चलते हैं उनमें संबोधन नहीं होता, क्योंकि वो तो खुद ही ऑलरेडी संबोधन शब्द है। ठीक है, तो जितने भी सर्वनाम शब्दों के रूप होंगे उसमें संबोधन नहीं होगा, बाकी संज्ञा शब्दों में संबोधन भी होगा। तो यानी इसमें प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के ही रूप आपको याद करना। ठीक है, हाँ, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं। तो बच्चों, रूप याद करते समय आपको सावधानी क्या रखनी है, कई बार बच्चे शब्द तो सही लिख देते हैं फिर भी वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि कभी वो हलंत नहीं लगाते, कभी विसर्ग नहीं लगाते और उनको लगता है मैंने शब्द तो सही लिखा, वो शब्द सही नहीं होता है, अधूरा होता है वो शब्द। तो आज जब आप इस शब्द का रूप याद करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उसका उच्चारण जरूर करें। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है, यानी जिस शब्द में विसर्ग लगा होगा उसमें आप विसर्ग का उच्चारण हा की तरह करेंगे, तो आपको ये याद रहेगा कि हमें इस शब्द में विसर्ग लगाना है। जहां हलंत लगा हुआ है वहां हलंत लगाएं, जहां नहीं लगा है वहां पर न लगाएं। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हलंत और विसर्ग। समझ में आ रहा है? जहां नहीं लगना होगा वहां आप लगा देंगे तो अर्थ पूरा बदल जाएगा, और जहां लगना है वहां नहीं लगाएंगे तो भी अर्थ पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए हलंत और विसर्ग का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, तो पहला स्टेप ये है कि पहले आप उच्चारण सही करें। उच्चारण सही करेंगे तो लिखेंगे भी सही। देखिए, मैं बोल रही हूं, आप ध्यान से सुनिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। इसको क्या आप याद करते हैं? अस्माभि, ऐसे बच्चे याद कर लेते हैं और फ्लो में बोल जाएंगे और लिख भी जाएंगे अस्माभि। अस्माभि नहीं, ये क्या शब्द है? अस्माभिः। तो विसर्ग जरूर बोले, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। मह्यम, मैंने अभी आपको ये लिख के दिखाया था, इसमें आधा हा और या है। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है, इसको हम क्या बोलेंगे? मह्यम। ठीक है, आप इस तरह से इसको समझिए। ठीक है, इसी को मैंने संयुक्त कर दिया, हा के साथ या जुड़ गया है। ठीक है, तो ये हो गया मह्यम। तो फिर से सुने, चतुर्थी विभक्ति मह्यम, आवाभ्याम, असमभ्यम। पंचमी विभक्ति है मत, आवाभ्याम, असमभ्यम।
अस्माकं, सप्तमी मई आवयोः अस्मासु। क्लियर? तो इस तरह से आपको रूप याद करने हैं। दूसरी बात आपको ध्यान क्या देनी है बच्चों, कई बार मैंने देखा है बच्चों को पढ़ते हुए और लिखते हुए क्या करते हैं वो कि पहले पूरा एक वचन याद कर डालते हैं, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन, और ऐसे ही लिखते भी हैं। पूरा एक वचन लिख लिया, फिर द्विवचन लिख लिया और फिर बहुवचन लिख लिया। ये तरीका बहुत गलत है। आपको पूरी पूरी विभक्ति याद करनी है एक साथ। जैसे इस तरह से याद करें, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो विभक्ति के तीनों वचन एक साथ याद करें और वैसे ही लिखें। ठीक है? तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और एक बात कि कई बार मैं सुनती हूँ कि बच्चे कहते हैं मुझे रूप नहीं याद होते, आसानी याद होते हैं तो आसानी से नहीं याद होते। क्यों भाई? कोई ये संभव काम नहीं है। आपको करना क्या है, जिन्हें बहुत ज्यादा परेशानी है वो ध्यान दें कि आप दो दो विभक्तियां याद करें। जैसे आपने प्रथमा विभक्ति पूरी याद कर ली, द्वितीय विभक्ति पूरी याद कर ली। ये दोनों विभक्तियां जब आपको याद हो जाए तो इन्हें एक बार अपनी कॉपी में लिख के देखें। जब वो अच्छी तरह से याद हो गई, उसके बाद तृतीय चतुर्थी विभक्ति याद करें, और जब ये याद हो जाए तो इनको लिख करके देखें। तो इस तरह से आपको ये चार विभक्तियां याद हो गई। अब तीसरी बार में आप इन चारों विभक्तियों को पूरा पूरा लिख डालिए। समझ में आ गया? फिर आगे की दो विभक्तियां याद करें। तो इस तरह से जब आपको थोड़ा थोड़ा करके सातों विभक्तियां याद हो जाए तो एक बार में फिर पूरा रूप लिख डालिए। समझ गए? और जब ये पूरा रूप याद हो गया, आप सेटिस्फाई भी हो गए, आपने लिख के देख लिया कि हाँ मुझे ये पूरा रूप याद है, तो आपको ऐसे नहीं फिर इसे छोड़ देना है। आप 2 दिन में, 3 दिन में या हफ्ते में 1-2 बार इसे रिवाइज जरूर कर लें। अगर आपने ऐसा 3-4-5 बार कर लिया ना, तो ये पूरा रूप आपके दिमाग में छप जाएगा हमेशा के लिए। समझ में? तो इसे रुचिपूर्वक बहुत ध्यान से पढ़ें और देखिए फिर आपको कैसे आसानी से याद भी होता है। जब आप किसी चीज में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो बहुत जल्दी से उसे ग्रहण भी करते हैं। तो इसी तरह इसी रुचि के साथ आप इसे याद करें। क्योंकि मैं देखती हूँ ना कि कोई भी नया सॉन्ग आता है तो बच्चों को फटाफट तुरंत ही सब उनकी जबान पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत इंटरेस्ट के साथ आप उसे गाते रहते हो, बस आपकी जबान पे चढ़ जाता है। तो आप इसे भी क्यों नहीं उसी तरह से लेते हैं, सॉन्ग की तरह इसको गाइए और देखिए फिर कितनी आसानी से आपको याद होता है। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से आप इसे याद करें। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ इसका उच्चारण, ध्यान से सुने। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। ठीक है? तो ऐसे ही आपको भी पढ़ना है और बार बार लिख करके अभ्यास भी करना है। ठीक है? और मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस चैप्टर 5 के बाद आप ये शब्द रूप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे। ठीक है? और ये शब्द रूप आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। ये है पेज नंबर 88। ठीक है? पेज नंबर 88 पर ये अस्मा शब्द का रूप आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, तो इसे याद करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है? लिखने में सावधानी रखें, अभ्यास करते रहें जब तक कि पूरा अच्छी तरह से रूप याद ना हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊंगी। ये तो शब्द रूप था, नेक्स्ट वीडियो में आप धातु रूप पढ़ेंगे। तो बच्चों गंभीरता के साथ पढ़ते रहें, अच्छा परिणाम लेकर के आए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।